राजधानी दिल्ली में लगातार रोड रेस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में ताजा मामला सराय काले खां से सामने आ रहा है, जहां पर एक आशीष नाम का युवक अपनी पढ़ाई की किताबें लेने के लिए घर से निकलता है अपने मामा के लड़के के साथ, जहां पर एक राजस्थान रोडवेज की बस इतनी तेज रफ्तार से आती है और स्कूटी को पीछे से टक्कर मारती है और उसमें बताया जा रहा है कि आशीष की मौत हो जाती है। परिवार में अभी जो हाल है वो बेहद बुरा है, क्योंकि उनके माता पिता का रो रो के बुरा हाल है और प्रशासन से केवल यही गुहार लगा रहे हैं कि इस बस ड्राइवर को पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनकी माता जी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो बात करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई है एक बच्चा इस परिवार का वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। क्या हुआ था, कैसे आपको इस बात की जानकारी मिली थी? मैं तो खाना बना रही थी, फोन आया था कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है बहुत बुरी तरह। कहाँ गया था वो आशीष? किताब लेने के लिए गया था। किताब लेने के लिए गया था, तो स्कूटी से गए थे? हाँ जी, पीछे बैठा हुआ था पीछे बैठा हुआ था वो पीछे मेरे। बैठे हुए थे जी। वो यहाँ से जो है बुक लेने के लिए गए थे और सफदरजंग एन्क्लेव से वो लौट रहे थे। लौटते समय वो रास्ता भूल गए, वो बारापुला वाले पे चढ़ गए। जब वहाँ से नीचे की तरफ उतरे तो वहाँ पीछे से राजस्थान रोडवेज आ रही थी, जिसने पीछे से हिट किया और हिट करने के बाद एक बच्चा लेफ्ट साइड में गिरा, दूसरा जो है आपका मेरा बेटा जो है टायर की तरफ सीधे मतलब बस की तरफ गिरा, आगे के टायर की तरफ, और वो उसका हाथ उसके नीचे आ गया। तो पहले तो हाथ डैमेज हुआ, उसके बाद बस वाले ने ये देख लिया कि वो गिर गया है, आ गया, फिर भी उसने नहीं रोका और उसे घसीटते हुए आगे तक ले गया, जिसमें उसकी ये इस साइड पे वो टायर चढ़ गया और उसमें जो है अंदर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से अब उसकी जो है अपोलो में मृत्यु हो गई। दूसरा जो मामा के लड़के बताए हैं वो साथ जा रहे थे, उनकी क्या स्थिति? वो जो दूसरा बच्चा था उसके हाथ में चोट लगी है अभी फिलहाल, पर वो अभी उससे सदमे से उभर नहीं पा रहा है। वो क्योंकि बहुत मानता था, वो एक दूसरे को, दोनों मामा फूफी के बच्चे थे, एक साथ उठते बैठते थे। अभी वो उसको भी मतलब उसी तरह की स्थिति है कि अभी भी उसे ये लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, पर वो बार बार पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि सदमा, उसे गहरा सदमा लग गया है उसे। तो अभी जो बस ने इस पूरी ये घटना को अंजाम दिया, बस ड्राइवर या बस को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया? नहीं सर, बस तो पकड़ ली गई थी क्योंकि पब्लिक ने रुकवा लिया था, पर वो ड्राइवर भाग चुका था। वो कैसे भागा, किसने भगाया नहीं पता, पर जो हमें पता लगा है कि भैया उस समय वो ड्राइवर जा चुका था, नहीं था वहाँ जी। अभी प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं आप? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जैसा मेरे बच्चे के साथ घटना घट, किसी के साथ न घटे। यदि किसी की गाड़ी से ऐसा एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसी समय या तो वो ड्राइवर या वहाँ अन्य व्यक्ति कोई भी उठाया, आसपास के हॉस्पिटल ले जाए, ना कि किसी पुलिस वाले के सहारे या फिर किसी अन्य व्यक्ति के सहारे रहे कि उसे सफदरजंग ले जाए एम्स ले। तब तक इतना जाम होता है, उसमें वैसे ही प्राण निकल जाते हैं। अगर मेरे बेटे को समय रहते इलाज मिल जाता, वहीं जीवन में या मूलचंद में एडमिट कर दिया जाता, तो आज मेरे बच्चे के प्राण बच जाते। लेकिन किसी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने इंसानियत दिखाई और आपके बेटे को अपोलो अस्पताल तक लेकर के आए? एक बेचारे, मैं नहीं जानता, उनका नंबर तो है, टैक्सी ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी पैसेंजर उतारे और उतार करके जो है उस बच्चे को मेरे को ला करके अपोलो में छोड़ा उन्होंने। और एक वहाँ कोई और भैया, मैं नहीं जानता उन्हें, पर उन्होंने जो है रुकवा करके गाड़ी, उन्होंने ये सारी वाकया की वीडियो भी बनाई उन्होंने। कितना डर लगता है इस तरह से लगातार रोड रेस के मामले सामने आते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को बस घर में रुकूं, कहीं भेजूं ही ना। मैं शिक्षा भी देना नहीं चाहता, मेरी आंखों के सामने रहेंगे, कम से कम मेरी छाती से लगे तो रहेंगे, और मैं बाहर भेजूंगा। अब हिम्मत नहीं होती, मेरे को इतना डर लग गया कि मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी इधर ही रहूं। पता नहीं कब कौन ठोक जाए, कोई भरोसा नहीं है। अभी पुलिस ने कोई कुछ कहा आपसे? पुलिस का कोई फोन हमारे पास नहीं आया, ना पुलिस ने हमारे लिए कुछ किया। पुलिस का जो फोन आया वो मेरे साले साहब के पास आया है, उन्हीं से कुछ इंक्वायरी वगैरह हुई है, क्योंकि उन्हीं की तरफ से वो हुई है। मैंने आज उनसे बात करी थी, शांतु जी से, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ, आपको मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। तो उसके बाद तक तो उनका अभी तक कोई फोन नहीं आया। अब जाने क्या होगा, मुझे पता नहीं जाना। देखिए, ये घटना आपको बता दें कि बीते 5 तारीख की है, जहां पर आशीष नाम का जो युवक है वो पढ़ाई की किताबें लेने के लिए घर से निकलता है और तेज रफ्तार जो बस है जो जो राजस्थान रोडवेज की बताई जा रही है, उसने इस तरह से कुचला, जहां पर जो ड्राइवर था उसने पहले स्कूटी में पीछे से हिट किया। उसके बाद जो दोनों जो लड़के थे वो गिर गए थे, एक बस के जो टायर की चपेट में आ गया और दूसरा फिलहाल अभी हाल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सदमा है वो काफी गहरा लगा है। ऐसे में जो परिवार है उनका रो रो के बुरा हाल है और केवल प्रशासन से ये गुहार लगाता है कि
जो आरोपी जो ड्राइवर था उसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई करें, और दूसरों को भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि रास्ते में इस तरह की कोई घटना होती है तो आम लोग कहीं ना कहीं इस मामले से, ऐसे मामलों से डरते हैं और साथ नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जब कोई घटना सामने आती है तो लोग उनका मदद करें, उनके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश करें। माता जी से जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, लास्ट टाइम जब घर से निकला था क्या बोला था, इसके बाद कहाँ कहाँ गया था? उसने वीडियो कॉल करके दिखाई थी, मम्मी हम खाना खा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बस घर पहुंचने वाले हैं। मैं सभी ड्राइवरों से हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ कि गाड़ी धीरे चलाए, चाहे कोई बस वाला है या ट्रक वाला है। जैसे मेरे बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ है, किसी के साथ ना हो। राजस्थान की बस बताई जा रही है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली सरकार पे और खासतौर पे राजस्थान सरकार से, ऐसे बस ड्राइवर्स जो ओवर स्पीड चलाते हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? इन पे कानून दे करना चाहिए, जैसे मेरे बच्चे के साथ हुआ है, किसी के साथ ना हो। गाड़ी धीरे चलाए, चाहे वो ट्रक वाला है, बस वाला है, कार वाला, उन पे कानून कार्रवाई की जाए। जैसे मेरे बच्चे को छोड़ के भाग गए, वो उस वक्त उसकी हेल्प कर देते तो मेरा बच्चा बच जाता, वो जाता नहीं इस दुनिया से। 4 घंटा पुलिस वालों ने लगा दिया, मेरे बच्चा सड़क पे पड़ा रहा, हेल्प मांगता रहा, किसी ने मदद नहीं करी मेरे बच्चे की। ये आशीष के दादाजी हैं, क्या कह रहे हो, जो पुलिस समय पर नहीं आई थी ऐसा? नहीं, पुलिस वाले समय पर नहीं पहुंचे और फिर 4 घंटा मेरे बच्चा वहाँ रहे, 3-4 घंटे सबसे हेल्प मांगी, किसी ने कोई हेल्प नहीं दी। लगता है पुलिस वाले समय पे आते ये लापरवाही नहीं होती शायद। आज आशीष आप लोगों मेरा के बच्चा बच जाता, बिल्कुल मेरा बच्चा बच जाता है। फिर एक टैक्सी ड्राइवर ने, कुछ शरीफ आदमी था, उसने जो है अपनी सवारी उतारी और वो मेरे बच्चे को लेकर अपोलो पहुंचे। आप लोगों को कब पता लगा ये सारी चीजें? हाँ, मैं तो ये कही थी शाम को 7 बजे के लगभग जो है, 7 साढ़े 7 के लगभग। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि जब ये घटना हुई थी तो लगभग 3-4 घंटे तक पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और कोई एक ऐसा जो अनजान युवक था जिसने इंसानियत दिखाई, अपनी सवारी को उतारा अपनी गाड़ी से और आशीष को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन अस्पताल में जो डॉक्टर ने काफी कोशिश करी, लेकिन वो आशीष है वो नहीं बच पाया और कहीं ना कहीं पुलिस की एक लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। अगर पुलिस समय पर वहां पे मौके पे पहुंचती तो शायद आशीष आज इन परिवार के साथ अपने साथ में होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोड रेस का मामला है, जिसमें एक आंकड़ा बताता है कि हर साल रोड रेस के मामलों में लगभग 4 लाख लोगों की मौत होती है हर साल, और ऐसे में इस तरह की घटना कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर देती है, परिवार को तोड़ देती है। और ऐसे में प्रशासन से गुहार है कि ऐसे ड्राइवर जो ओवर स्पीडिंग चलाते हैं, जो लापरवाही चलाते हैं, उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि अभी जो बताया जा रहा है कि बस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, आरोपी है वो अभी फरार चल रहा है, वो फरार आरोपी कब तक पुलिस के कब्जे में होगा ये देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।